तो हेलो साथियों, आज हम क्रिया का तीसरा वीडियो करेंगे। तो हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। वाक्यों में अकर्मक क्रिया बताना है। मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही हैं, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दूसरा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, बालक बहुत देर से रो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। अध्ययन करने वाले छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। बालक घर जा चुका था, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो इन जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, ये संभावना बता रहा है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसने खाना नहीं खाया, उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? या नहाकर पढ़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। पूर्वकालिक क्रिया किसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, यह नहाकर पढ़ेगा, यह नहाकर पढ़ेगा। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं, सरल, संयुक्त एवं मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्यों को वर्गीकरण किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है, इसमें भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? इसमें भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? द्विकर्मक धातु, साधित, सकर्मक धातु, संयुक्त धातु, समस्त धातु। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा बी वाला, साधित सकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव का मकान देख रहा है, तो इसमें जो क्रिया होगी वो होगी देख रहा है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया जो है वो है अकर्मक? पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति होती हो उनमें से कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक। कर्म की अनुपस्थिति मीन्स कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, उन्हें अकर्मक कहते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? गाय बैठी है, सूरज निकलता है, सांप सरकता है, श्याम खाता है। सकर्मक क्रिया बतानी है। सांप सरकता है, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? दिलवाना, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तन रूप होगा। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। राम हंसता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया,
राम हंसता है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है इस वाक्य में कौन, श्याम बाजार जा रहा है इस वाक्य में कौन क्रिया का कौन सा प्रकार, पूर्वकालिक, अकर्मक, सकर्मक, अनेकार्थ क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है सकर्मक क्रिया, कुछ कार्य कर रहा है। मनोहर सो रहा है, वेद बताइए, अकर्मक क्रिया। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 वाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो क्रिया संज्ञा विशेषण संज्ञा या जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है उन्हें कहते हैं, जो क्रिया संज्ञा एवं विशेषण से बनती हैं उन्हें कहते हैं नाम धातु, उन्हें कहते हैं नाम धातु। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कर्मलिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन, पुल्लिंग या अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तब भाववाच्य होता है। तब भाव का बोध कराता है, भाववाच्य होता है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, श्याम हंसता है। श्याम हंसता है। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियों बोलता है, राम खेलकर चला गया। सजातीय क्रिया का प्रयोग किया गया है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, वह अनेक बोलियां बोलता है, सजातीय क्रिया। इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उपरोक्त सभी। कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कृतवाच्य का उदाहरण ए वाला आंसर सही हो जाएगा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रिया के पद परिचय में इनका क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिसके क्रिया का संबंध हो, उपरोक्त सभी। क्रिया के पद परिचय में इनका क्या होता है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मीन्स क्रिया के प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिसके क्रिया से संबंध हो। मीन्स डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए, राम के द्वारा, मीन्स राम के द्वारा पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए। ए वाला आंसर हो जाएगा, कर्म हुआ है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? राम पढ़ता है, कर्मवाच्य। रीना रोती है, पुरुष द्वारा फसल काटी गई। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, पुरुष द्वारा फसल काटी गई। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी शब्द है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया गया। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से सकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है? बालक खिलौने पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बालिका निबंध लिख रही है। बी वाला आंसर हमारा सही है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है? टहलना अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है? ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्रियात्मक संज्ञा। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतर, कर्ता का रूपांतर, कर्म का रूपांतर, सभी सही है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतर। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, श्याम ने पुस्तक पढ़ा। इनमें से किसमें कर्मवाच्य है? इनमें से किसमें कर्मवाच्य? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, यहाँ कर्म हो रहा है। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में इस वाक्य में वाच्य के कौन सा प्रकार है? सीता नहीं पढ़ती है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
सीता नहीं पढ़ती है। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कृत्यवाच्य, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, कर्मवाच्य, डी वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। भाववाच्य, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। राजन द्वारा किताब पढ़ी गई, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। राजन द्वारा किताब नहीं पढ़ता, भाववाच्य, सी वाला आंसर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। रोगी चल नहीं सकता, इसमें भाववाच्य का रूपांतर के रोगी से चला नहीं जाता, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। रोगी से चला नहीं जाता, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जब करता है काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति हो जाए तो उसे पहली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, इनमें से कोई नहीं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? उससे काम नहीं किया जाए, भाववाच्य, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उसे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य में कृतवाच्य लिखिए। वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखता है, उसने 2 पत्र लिखे, उसने 2 पत्र लिखा। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला, वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखेगा। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, कर्मवाच्य, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन बाजार पहुंच गया, अनेकार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार पहुंच गया, डी वाला आंसर सही है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। उसने अपने भाई को पढ़ाया, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य। उसने अपने भाई को पढ़ाया, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कृत्यवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। सीता गाना गा रही है, कौन सी क्रिया है? सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, सकर्मक क्रिया, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, कर्मवाच्य, कर्म हो रहा है यहाँ, किसी के द्वारा। राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है, अकर्मक, अनेकार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, वाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सके, वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार? उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकता, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, भाव बता रहा है। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, इसमें कौन सा क्रिया का प्रकार? अनेकार्थी, अकर्मक, पूर्वकालिक, सकर्मक, अकर्मक क्रिया। यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है, अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, भाववाच्य। मैं उठ नहीं सकता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोनों में से? डी वाला, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केले खाता है, राम तेज दौड़ता है। सोहन केले खाता है, सोहन केले खाता है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसमें कर्मवाच्य में बदलिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री घोषणा कही।
आंसर हमारा सही हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, सी वाला। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? दादी से चला नहीं जाता, मोहन से खाना नहीं खाया, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला। भाववाच्य। दादी से चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य वाच्य कौन सा है? मैं बाजार जाता हूँ, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। मैं बाजार जाता हूँ, कृतवाच्य, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। राम आम खाता है, इस क्रिया कौन सी है? सकर्मक, अकर्मक? सकर्मक क्रिया। राम आम खाता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग है? संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया? भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु, कर्ता, कर्म और क्रिया। अकर्मक क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्ता पे, बी वाला आंसर है। चोर उठ भागा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा उदाहरण है? पूर्वकालिक, प्रेरणार्थ, अकर्मक, संयुक्त? पूर्वकालिक, सी वाला आंसर। पहले उठा फिर वो भागा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम सोता है, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। क्या अकर्मक पूछा? श्याम सोता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य के रूप में रूपांतर क्या होगा? कोहली शतक लगाए, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कोहली ने शतक लगाया, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। राम क्रिकेट खेलता है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में इनमें से कौन सा प्रभाव किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में कर्म पर, क्रिया पर, कर्ता पर? कर्म पर, क्रिया पर, कर्ता पर, कर्म पर, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कृतवाच्य, कृतवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसने खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया, इसमें कर्मवाच्य नहीं है, इसमें भाववाच्य। सॉरी, बालक खिल रहा है, हंस रहा था, ठीक है, हंसना कोई क्रिया नहीं होती, कर्म नहीं होता है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है, सकर्मक क्रिया, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? वाक्य में कृतवाच्य होता है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने वाली संयुक्त क्रिया बनती है, उसका नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब उसका क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। उपरोक्त सभी, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? अकर्मक, मीरा गाना गाती है, पत्र लिखते हैं, गाय घास खाते, कुतुब मीनार दिल्ली में। सी वाला आंसर नहीं सही हो जाएगा, कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में।